आप सब भाई बहनें फिर एक बार विश्व के भरपूर चेतना से भरे हुए इन दिनों में आज विशेष दिन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम एकत्रित हुए हैं। मेरा संबोधन यहाँ आप उपस्थित हैं इतने भाई बहनों को ही नहीं, भारतवर्ष में जहाँ जहाँ लोग इस त्योहार के अहोभाव में डूबे हैं और भारत के बाहर जहाँ जहाँ लोग इस अहोभाव में डूबे हैं, इन सब के लिए मैं कुछ बातें कहने जा रहा हूँ। प्रतिवर्ष चित्रकूट धाम तलगा जरड़ा में हनुमान जी महाराज के चरणों में हम वंदना के लिए एकत्रित होते हैं। ये भूमि मेरे लिए तीन महत्व रखती है। ये भूमि मेरे देह की जन्मभूमि है। ये भूमि प्रभुदास बापू और सावित्री माँ के एक छोटे से परिवार की भी जन्मभूमि और ये भूमि मेरे नेह की भी भूमि है, मेरे भजन की, मेरी भक्ति की, मेरे भाव की भी। यानी ये भूमि देह की, गेह की और नेह की मेरे लिए भूमि है। इस भूमि से आपको कुछ कहना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। और मैं अभी निर्णय पर नहीं हूं, कब निर्णय कहूं मुझे पता नहीं, लेकिन बीज जरूर बो चुका है कि मैं संसार में कथा कहते 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 फिर कभी यहां ही बैठकर कथा सुनाता रहूंगा। कब खबर नहीं। तो ऐसी भूमि पर से आज के परम पावन दिन हर वर्ष कुछ कहा जाता है, कुछ बातें आज भी कहूं। शिष्य और सद्गुरु, समाज और सद्गुरु इनकी पहचान क्या, कैसे पहचाने? एक व्यक्ति छड़ी रखने का आदती है तो उसकी पहचान हो जाती है कि भाई उनके हाथ में छड़ी रोज होती है। एक आदमी छाता रखने का आदती है तो उसकी पहचान स्वाभाविक हो जाती है कि भाई जिसके हाथ में छाता होता है वो आपको मिले, स्वाभाविक पहचान हो जाती है। ऐसे शिष्य और सद्गुरु की, समाज और सद्गुरु की
कुछ पहचान मेरे अनुभव में जो आई है, सो विनम्रता से कह रहा हूं। सात बातें मुझे कहनी है आपको। पहले, शिष्य के पास बाण होता है, सद्गुरु के पास बाणी होती है। शिष्य के पास बाण होता है, लेकिन सद्गुरु के पास बाण नहीं होता है। आकाशवाणी से भी पवित्र वाणी होती है। आकाशवाणी भी जिसकी वाणी के सामने शर्म महसूस करे, लज्जित हो जाए, ऐसी वाणी सद्गुरुओं की हुआ करती है। गोस्वामी जी ने सद्गुरु की पहचान के लिए बहुत सुंदर बात कही। मुख देखत पातक हरे, परसत कर्म बिलाहि। बचन सुनत मन मोहगत, पूरब भाग मिला। ऐसे नहीं मिलता। ये तीन लक्षण वाला सद्गुरु। मुख देखत पातक हरे, जिसके मुख देखने से व्यक्ति को लगे कि मेरे पाप नष्ट होने लगे। प्रमाण क्या? पाप हमको प्रसन्न नहीं होने देता। पाप हमारे सहज आनंद स्वरूप को दबाए रखता है, और तो उसका कुछ नहीं चलता। आनंद का नाश पाप नहीं कर सकता, समर्थ नहीं है कभी भी, लेकिन दबाने में समर्थ जरूर हो जाता है। और कोई सद्गुरु के हम देखते हैं, उनके दर्शन करते हैं। भारत में जो जो सद्गुरु हुए, और उसी समय हमको आनंद आने लगता है। यही प्रमाण है कि मुख देखत पातक हरे। पाप गया। पाप ही तो प्रसन्न नहीं रहने देता। पाप व्यक्ति को संपन्न कर सकता है, प्रसन्न नहीं कर सकता। मुख देखत पातक हरे, जिनके दर्शन से पाप मिटने लगे। और दूसरी बात, परसत कर्म बिलाहि। यदि छू लिया जाए मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से, तो जन्म जन्म के कर्म भस्म हो जाते हैं। मुख देखत पातक हरे, परसत कर्म बिलाहि। विलीन हो जाएंगे कर्म। लेकिन तीसरी बात, बचन सुनत मन मोहगत। जिसकी वाणी सुनने से मन मोह से मुक्त हो जाए। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादा मया च्युत। स्थितोऽस्मि गत संदेह, करिष्ये वचनं तव। करिष्ये वचनं तव। करिष्ये वचनं तव। मुख देखत पातक हरे, परसत कर्म बिलाहि। बचन सुनत
मनमोहगत पूरब भाग मिला। पूर्वजों के पुण्य होते हैं तब कभी ऐसे सदगुरु का भेंट मुलाकात होगी। तो मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कि शिष्य के पास बाण होता है, सदगुरु के पास आकाशवाणी भी कुछ समय चकमा खा जाए, ऐसी वाणी होती है। प्रमाण अर्जुन और कृष्ण। अर्जुन के पास बाण है, कृष्ण निहत्थे हैं। इनके पास आज जो भी है वो केवल वाणी है। जिस वाणी ने ऐसा जादू कर दिया विश्व पर, कृष्ण वंदे जगत गुरु। केवल वाणी ने। अर्जुन के बाण से युद्ध नहीं जीता गया है, कृष्ण की वाणी से युद्ध जीता गया है। अर्जुन के शस्त्र से महाभारत का युद्ध नहीं जीता गया है, कृष्ण के मुख से निकले हुए शास्त्र से महाभारत का युद्ध जीता गया है। अर्जुन के पास जो उपकरण थे, तर्कस बांधा था, धनुष बाण था, गांडीव था, बड़ा वीर महावीर था। कृष्ण उनकी वीरता को देखकर गदगद होते थे। लेकिन युद्ध इनके उपकरणों से नहीं जीता गया। गीता का युद्ध कृष्ण के अनुसरण करने से जीता गया। करिष्ये वचन हमारे देश में कागज पर दस्तावेज नहीं होते थे, हमारे देश में जीभ की कलम से दस्तावेज होता था। सदगुरु के हृदय के कागज पर शिष्य की जीभ लिख देती थी कि करिष्ये वचनं तव। ये था दस्तावेज, कागज था सदगुरु का हृदय, और शिष्य लिख देता था। अनुसरण से जीता गया था युद्ध। तो अर्जुन के पास बाण था, भगवान श्री कृष्ण के पास वाणी थी। गीता की वाणी के लिए क्या कहूं, बहुत चढ़ाव उतार है इस बार। कभी आक्रोश है, कभी प्रीत है, कभी डांट है, कभी दुलार है, कभी तो लगता है कि कृष्ण बोलता नहीं है, मां बनकर अर्जुन को दूध पिला रहा है। और विश्व में वाणी ने जितना काम किया है, इतना उपकारक काम बाल ने कभी नहीं किया है। बाण तो संहार करता है, वाणी दुर्जन से दुर्जन व्यक्ति का श्रृंगार करती है, सजा देती है। एक ऐसी वाणी गुरुजनों की हुआ करती है। और दूसरे संदर्भ में यदि आप लोग, तो शिष्य के पास बाण होते हैं किसी को आहत करने के, किसी को कष्ट पहुंचाने के, किसी के दिल को दुभाने के। मेरी एक प्रार्थना आप माने। गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आपको उपदेश नहीं देता। गुरु पूर्णिमा के दिन तो मैं भी किसी के चरण का किंकर बनकर बैठा हूं। तुम लाख पूजा पाठ करोगे, करो, अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन किसी के दिल को दुभाते रहोगे, किसी को भीतर से जलाते रहोगे, तो तुम्हारा पूजा पाठ व्रत श्रम होगा, विश्राम नहीं होगा। तो कभी कभी हमारे पास बाण होते हैं, हमारी चाह के अनुकूल न हुआ तो हम बाण छोड़ देते हैं बिना गुरु की इजाजत।
लेकिन सदगुरुओं के पास वाणी होती है। एक बहुत बड़ा अंतर है दो भूमिका के बीच। लेकिन सेतु बन सकता है यदि शिष्य का बाण सदगुरु की वाणी के अनुसार उठे, तो सेतु बन सकता है, एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है और संसार का कुरुक्षेत्र जीता जा सकता है। विजय श्री प्रतीक्षा करेगी उस साधक की जो अपने बाण को सदगुरु की वाणी से दीक्षित कर दे। ये पहली बात। दूसरी बात, शिष्य के पास ताल होते हैं। शिष्य ताल में होना चाहिए। जीवन का ताल, व्यवहार का ताल, जीवन तालबद्ध हो। शिष्य के पास ताल होता है मेरी समझ में, लेकिन सदगुरु के पास ताली होती है। वो तुम्हारे ताल को खाली भरी करके दृढ़ करता है कि ताल बराबर है। जैसे तबला वादन का एक नियम है। और यदि मानस से प्रमाण लूं तो सदगुरु ज्ञान विराग सदगुरु ज्ञान सदगुरु ज्ञान विराग विभूर बैल भव के विभूर बैल भव। रामायण रामचरितमानस सदगुरु है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, शिव कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा राम कथा सुंदर विहग उड़ावनिहारी संशय विहग उड़ावनिहारी। तो शिष्य के पास ताल है, गुरु के पास करताली है। उसके अनुसार ताल दृढ़ होता है। रामचरितमानस के सदगुरु की करताली से हमारे जीवन का एक ताल, जप ताल, त्रिताल, न जाने कितने ताल है, वो ठीक हो पाएंगे। बिना रामचरितमानस की ताली संकुचित अर्थ न करे, बिना आकाशवाणी को भी लज्जित करने वाली सदगुरुओं की वाणी रामचरितमानस सदगुरु है। जीवन का ताल ठीक नहीं होगा। बेताल में जीना कोई जीवन नहीं है। तो शिष्य के पास ताल होता है,
सदगुरु के पास ताली होती है, चुटकी बजाता है, ताली बजाता है, और साधक की स्थिति बन जाती है। रामकृष्ण परमहंस मिट्टी में बैठे रहते थे, बोलते कम थे, कोई बिना श्रद्धा कि क्या है जरा देखे, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी घटना, उसका आप और हम तीन कारणों से त्याग कर देते हैं। कोई वस्तु का तुम त्याग करते हो तो एक त्याग की बुनियाद में शायद हमारी अज्ञानता काम करती होती है कि हम जानते नहीं हैं उसको, इसलिए त्याग कर देते हैं। हीरे को फेंक देते हैं कि कांच का टुकड़ा है। अज्ञानता एक कारण है, अनुभव में सब जानते हैं। दूसरा कारण अज्ञानता नहीं है, लेकिन उपेक्षा है मन में तिरस्कार है, मन में नफरत है उस वस्तु के प्रति, घटना के प्रति, व्यक्ति के प्रति, तो फिर हम उपेक्षा के कारण त्याग देते हैं। और तीसरा है अभिमान, हमारे अभिमान को चोट लगती है, हमारे मर्म स्थान पर कुछ तकलीफ होती है, तब हम उसको तिरस्कृत करने की चेष्टा में लग जाते हैं। तो ऐसा एक आदमी आया परमहंस के पास, लेकिन उनका सद्भाग्य की पहुंच गया दाता के दरबार में, और कुछ आते समय ही ऐसा कुछ गाली गलौज, कुछ चेष्टाएं भी ताल में नहीं थी। और उसी समय रामतीर्थ तो बिल्कुल कम बोलते थे, केवल ताली लगा दी, और कहते हैं 3 दिन समाधि लग गई। शाखों को तुम क्या छुआए कि कांटों से भी खुशबू आए। एक ऐसी ताली लग गई। 3 दिन भाव समाधि में आदमी डूबा रहा, और जब चौथे दिन जागा तो बड़ा संपदावान होकर लौटा। तो ये दूसरी बात है पहचान की कि शिष्य के पास ताल है, सदगुरु के पास ताली है। तीसरी बात, बहुत महत्व की बात, शिष्य के पास आश होती है, सदगुरु के पास अश्रु होते हैं। आशा होती है शिष्य को कि मुक्ति, कम से कम मुक्ति की चलो, लेकिन इच्छा तो है। आशा में डूबा है, आशा लगाई है। कभी कभी हम जाते हैं महापुरुषों के पास कि हमारी आर्थिक आशाएं सफल हो जाएं, हमारी पारिवारिक आशाएं पूर्ण हो जाएं, हमारी बहुत सी जो मुश्किलियां हैं आसान हो जाएं। शिष्य के पास कुछ न कुछ आश होती है, आशाएं होती हैं। सदगुरु को कोई आश नहीं होती है, उनके पास केवल अश्रु होते हैं, आंसू होते हैं। और मेरे दिल की बात कहूं, बात कि आंसू के समान इस संसार में कोई महोत्सव नहीं है। विश्व का सर्वोत्तम यदि कोई उत्सव है तो केवल अश्रु है। मुझे कोई कहे, कभी कभी लोग पूछते हैं क्या कहना चाहते हैं। आज की गुरु पूर्णिमा में मैं ये कहूँ आपको कि मुझे कोई कहे तो मैं एक ही बात कहूँगा कि यदि
मेरा कोई संदेश है तो मैं इतना ही कहूंगा कि मेरा संदेश आंसू है, मेरा उपदेश आंसू है और मेरा आदेश आंसू है। संपदा वालों को मिलता है, शिष्य के पास आस होती है। बैठे हैं दामन फैलाए, बैठे दामन फैलाए, तेरे करम की आस लगाए, तेरे करम की आस लगाए। तेरा भक्त कितना दुखिया है, तेरा भक्त कितना दुखिया है, बात करे तो आंसू आए, बात करे तो आंसू आए, तेरे करम की आस लगाए, तेरे करम की आस लगाए। बैठे हैं दामन फैलाए, बैठे हैं दामन फैलाए। शिष्य के पास आशाएं होती है और ये आशा आपकी मर्जी के अनुसार, हमारी मर्जी के अनुसार यदि पूर्ण नहीं होती हैं तो हम फिर थोड़े ढीले भी हो जाते हैं। लेकिन जितने सद्गुरु हुए हैं इनके पास कोई आश नहीं है, इनके पास अश्रु होते हैं। एक महोत्सवी व्यक्तित्व होता है सद्गुरु, जो आठों प्रहर महोत्सव में डूबा रहता है। तो ये तीसरी बात, ये तीसरा भेद, शिष्य वो है जिसके पास आश है, सद्गुरु वो है जिसके पास अश्रु है। चौथी बात, शिष्य वो है जिसके पास शाल है, लेकिन गुरु वो है जिसके पास मशाल है। हम क्या देते हैं गुरुओं को? धोती, कुर्ता, शॉल, कोई लिफाफा, शाल मानी कोई न कोई वस्तु। मैं तो केवल शब्दों में डाल रहा हूं। हमारे पास क्या शाल होती कि सम्मान करो, दो ये भेंट, ये सौगात भी करो, शाल होती होनी चाहिए। अच्छी बात है, ठीक है, अपनी तसल्ली है। हमारी कोई वस्तु दूसरे को पूर्ण नहीं कर सकती, लेकिन हमारा जो उभरा है उसको तसल्ली दे देती है। तो शिष्य के पास शाल होती है, सद्गुरु के पास कबीर जैसी मशाल होती, वो जलाएगा, वो दमन नहीं करेगा, दहन करेगा। आपकी आंखों में, आपके मन में, आपके निर्णय में कोई एक व्यक्ति सुंदर लगे कि ये लड़का सुंदर है, ये बहन सुंदर है, ये माँ सुंदर है, ये भाई सुंदर है, ये पक्षी सुंदर है, ये मंदिर सुंदर है, ये मूर्ति, ऐसा कोई आपको लग जाए सुंदर, तो कभी आप इस सुंदरता को मिटाने की चेष्टा करेंगे? जो तुमको सुंदर लगता है उसको मिटाने की चेष्टा कोई नहीं करता। लेकिन मशाल वाले सद्गुरुओं की उल्टी रीत है। रामचरितमानस के 3 प्रमाण, 1
जी ने सुंदर मृग को देखा पंचवटी में, और भगवान को कहा कि महाराज ये बड़ा सुंदर मृग है और उसका चमड़ा बहुत सुंदर, यही मृग कर अति सुंदर छाला, बड़ा सुंदर। अब जब सुंदर है फिर दूसरा वाक्य जानकी को नहीं बोलना चाहिए? कृपा सिंधु प्रभु बध करिएगी, कृपा सिंधु, कृपा सिंधु प्रभु बध करिएगी, आनहु चर्म कहती बरे, आनहु चर्म कहती बरे। जानकी कबूल करती है कि सुंदर है और फिर सुंदरता को नष्ट करो, ये क्या बात? सुंदरता देखने वाले खरदूषण राक्षस जब राम का सौंदर्य देख गए तो कहने लगे कि बध लायक नहीं पुरुष अनूपा, उसको मारा न जाए। यद्यपि भगिनी किन्हीं कुरूपा, भले हमारी बहन को उसने कुरूप की हो लेकिन सुंदरता को मिटाई न जाए। उसको कहो कि जानकी हमको दे दे तो हम उसको मुक्त कर दें। ये सौंदर्य को, राक्षस भी ये विवेक रखता है कि सुंदरता को मिटानी नहीं चाहिए, लेकिन जानकी कहती है आनहु चरम कहती रहती। भगवान ने एक क्षण के लिए पूछा कि जानकी ने समझ नहीं पाया कि आप क्या कहने जा रहे हैं। बोले महाराज मृग सुंदर नहीं है, मृग का चमड़ा सुंदर है। कभी कभी हम भीतर से सुंदर नहीं होते हैं, चमड़ा बहुत सुंदर होता है। और जानकी बहुत अद्भुत वैश्विक सूत्रपात कर देती है। उसने ठीक कहा कि मैंने मृग को सुंदर नहीं कहा ठाकुर, सुंदर छाला, और मैं ये कहती हूं आनहु चर्म कहती वही दे। जिस सुंदरता के पीछे चंचलता भरी हो, जिस सुंदरता के पीछे मानसिक स्थिति का असंतुलन हो, जानकी कहती है उस सुंदरता को नष्ट करो और चमड़ा ले आओ। भगवान ने पूछा फिर चमड़े का क्या करेंगे? बोले महाराज फिर ये चमड़ा तुम्हारा आसन बनेगा कि कभी इधर उधर उड़ेगा नहीं, तुम्हारा आसन हो जाएगा, तुम उस पर बैठना, फिर ये लखन उठा लेंगे और जब आगे की तुम्हारी यात्रा में लीलाओं में यही मृग छाल पर आप बैठे रहना, ताकि उनकी सदा सर्वदा के लिए चंचलता समाप्त हो जाए। हनुमान जी की आंखों में दो वस्तु सुंदर आई, लेकिन दोनों को उखाड़ दी। हनुमान जी को अच्छा लगा दो वस्तु, लेकिन दोनों को उजाड़ दी। माल को, कनक को, कनक को सुंदरा यतना की दृष्टि में, लेकिन सदगुरु के पास मशाल होती है। हनुमान जी ने वो लंका जला दी, इस सुंदरता को खाक कर दिया। और हनुमान जी की आंख में एक दूसरी भी वस्तु सुंदर लगी। बन बाग वाटिका, अशोक वाटिका, बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बाटी सोही, नर नाग सूर गंधर्व कन्या रूप मुनि मदन मोही, रूप मुनि मन मोही, सुंदरायत सुंदरायत
लेकिन हनुमान जी ने जला दी, भस्म कर दी। भगवान ने हनुमान जी को पूछा जब लौटे कि मैंने तेरा पूरा कार्यक्रम देखा, तू यहाँ से गया और मैंने मानसिक रूप से तुझे बराबर देखा कि तूने जो जो काम किया उसमें विचार करके ही किया, लेकिन एक ही काम ऐसा किया जब बहुत विचार करना चाहिए था तब तूने विचार ही नहीं किया, और वो लंका दहन। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा राम काज सुग्रीव, जहां जहां आप लीजिए हनुमान जी विचार करके ही काम कर, बड़ा विचारशील महापुरुष है। लेकिन लंका जलाई, किसी को जलाने में तो बहुत विचार करना चाहिए, वहां बिल्कुल विचार ही नहीं किया। तो भगवान ने पूछा कि कुछ समझ में नहीं आता। बोले महाराज, जिसने जलाई वो विचार न करे, जिसने जलवाई वो विचार करे। मैंने कहा जलाई? मेरा कोई कार्यक्रम, मेरा एजेंडा में ये था ही नहीं। मेरे पास तो इतना ही कार्यक्रम था कि मुद्रिका देना और जानकी का संदेश लेकर लौटना। मेरे कार्यक्रम में लंका वो तो आ पड़ा और मुझे और मैं जलाना सोचूं तो भी कहाँ घी लेने जाऊं, कहाँ तेल लेने जाऊं, जेब में पैसे तो है नहीं, कहाँ कपड़े। लेकिन रावण ने ही कह दिया तेल बांध पट बोरी पुनि पावक तेल लगाए। मुझे लगा कि ये योजना आप ही ने कर दी है, तो विचार आपको करना चाहिए, मुझे क्यों इसमें डालते हैं। तो लंका जलाई और आप जानते हैं अशोक वाटिका को उजाड़ दी, वो सुंदर थी। जिस भूमि मेरी मां को शोक दे उसको अशोक में रहने नहीं दूंगा। जहां जानकी को शोक रो रही है, परम दुखी भाव पवन सुत देखी जानकी दीन, उसकी ये दशा। कहां था उसका राजघराना और आज ये स्थिति उसकी। उनका देख देखकर परम दुखी भाव पवन सुत। कहने का मेरा अभिप्राय, उसको उसने मिटाई। हनुमान जी का एक बहुत बड़ा एक रुख रहा कि जो गलत नाम रखते हैं उसको मिटाया जाए। अशोक वाटिका शोक दे तो गलत नाम है, उसको मिटा दिया जाए। रावण का बेटा अक्षय कुमार गलत नाम है, उसको मार दिया जाए। अक्षय का क्षय कर दिया। गुरु के पास मशाल होती है, वो जलाता है, लेकिन अभ्यास होने के बाद लगता है वो मशाल शीतल होती है। जला तो देगी अंदर से, लेकिन काली मां नहीं आएगी, कुंदन निखरेगा, सुवर्णमय कांति होगी। वो दहन करता। कबीरा खड़ा बाजार में लिए मशाली, मशाल लेकर मैं जलाने के लिए बैठा हूं, कबीर कहते। तो हमारे पास शाल होती है, सदगुरु के पास मशाल होती है, क्योंकि सदगुरु हमको एक ऐसे देश में ले जाना चाहता है जहां जाने के बाद तुम्हारे मन में कोई समस्या और शिकायत न रहे। एक आदमी जा रहा था, बेचारा पथिक था, कोई गांव जाना था उसको। एक आदमी ने रास्ते में उसको रोककर मारना शुरू किया, लड़ना शुरू किया। अभी गाली गलौज कर रहा, इतने में दूसरा आया, उसने मारपीट शुरू की। इतने में एक तीसरा सज्जन लगा शक्ल पर से, तो आदमी ने कहा कि भाई मुझे छुड़ाइए और मेरे गांव तक पहुंचाए। तो उस आदमी ने इन दोनों को हटाया कि भाई क्यों, ये क्या कर रहे हो, तुम लड़ते हो, तुम मारते हो, हटो। और उसका हाथ पकड़कर वो चला। तो उसने कहा भाई मुझे डर लगता, मेरे गांव तक भेज दो। अब तो गांव के बाहर तक, नदी तक वो आदमी उसको छोड़ने गया, और वहां छोड़कर जब लौट रहा है तो उसने कहा मेरे घर तक पहुंचा दो, मुझे डर लगता। बोले नगर में मेरा प्रवेश नहीं है, मैं यहां तक आ सकता, अंदर नहीं जा सकता। क्या अर्थ है कहानी का? रजोगुण हमसे लड़ता है, तमोगुण हमको मारता है, सत्व गुण हमको हाथ पकड़कर ले तो जाता है, लेकिन कहता है उस देश में मेरा भी प्रवेश नहीं। वहां तो निर्गुणिया पहुंच सकता है, वहां तो त्रिगुणातीत पहुंच सकता है।
सत्वगुण को भी बाहर रहना पड़ता है, सत्वगुण की भी वहां पहुंच नहीं उस देश में। तो सद्गुरु हमको मशाल से जला करके उस देश में पहुंचा देता है कि जहां न कोई समस्या रहती है, न कोई शिकायत रहती है, कोई तकलीफ नहीं रहती है। तो शिष्य के पास शाल है, सद्गुरु के पास मशाल है, और इस मशाल से जितने जितने महापुरुष हुए हैं, फिर उसको ज्ञान की मशाल कहो, कह सकते हो, भक्ति का अखंड दीप कहो, या तो वैराग्य की कोई धूनी कहो, कोई अखंड अग्निहोत्र कहो, लेकिन है प्रकाश उनके पास। तो ये चौथा भेद, पांचवा, ठीक से समझना है एक एक बात को, और आप उस पर गौर करना 1 साल तक, अगली गुरु पूर्णिमा तक। ठीक लगे तो रखना। पांचवी वस्तु, शिष्य के पास मान होता है, लेकिन सद्गुरु के पास गान होता है। मर्दाना छेड़, नानक के पास जब भी कोई गया तो उसने केवल एक ही बात की, मर्दाना छेड़, बाला छेड़। बाला और मर्दाना 2 शिष्य को लिए घूमता था बादशाह। वाह गुरु 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 वाह गुरु। कभी तो चाहे चना चबे ना, कभी तो चाहे चना चबे, कभी लपटा लेंदे खीरा दी, कभी लपटा लेंदे खीरा दी। वाह गुरु 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 वाह गुरु। जो बोले सो निहार, सत श्री अकाल। जो बोले सो निहार, सत श्री अकाल। जो बोले सो निहार, सत श्री अकाल। सद्गुरु के पास गान होता है। गुरु नानक देव ने जो कहना था गाकर कहा, गाकर सुनाया था। बहुत प्राचीन भारत की ये परंपरा रही होगी, लुप्त हो गई, फिर कभी आई, फिर लुप्त हो गई, गाकर सुनाने की बात। अब तो केवल प्रतीक बचे हैं, नाटक के स्टेज और सिनेमा के स्क्रीन, जहां गाकर अपनी बातें की जाती, जीवन के वास्तविक रूप में ये नहीं रहा। तो शिष्य के पास मान होता है, अपना मान, अपना थोड़ा अहंकार कि हमको ये सम्मान मिलना चाहिए, हमको ये स्थान मिलना चाहिए, हमारी, ये स्वाभाविक है। लेकिन सद्गुरु गाता रहता है, वो गान करता रहता है। गान एक प्रवाह है, एक गंगा बहने लगती, और साधु संतों ने, सद्गुरुओं ने क्यों गान किया? गंगा को किसी ने पूछा कि आप इतनों को पावन कर चुकी, फिर भी क्यों बहती जा रही है? इतनी की तृषा तुमने समाप्त की, फिर भी तू क्यों बहती है? गंगा ने छोटा सा जवाब दिया कि मैं भी तृषातुर हूं, इसीलिए सागर को मिलने जा रहा हूं। तुम मुझसे पी लो, पावन हो जाओ, निष्पाप हो जाओ, तृप्त हो जाओ, लेकिन मैं भी तो तृषातुर हूं। जब तक सागर को नहीं मिलूंगी मेरी तृप्ति नहीं हो सकती। सद्गुरु गाता रहता है। तुलसी ने गाया,
भुसुंडी ने गाया, शुक सनकादिकों ने गाया। आरती श्री रामायण की थी। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि, ये सब ने गाया है। शिव से लेकर शुक ने गाया। ये शुक परंपरा है। भागवत कहते हैं, श्रृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणि, जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि, गायन् विलज्जो विचरेत असंग। श्रृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणिर्, सुखदेव जी ने गर्जना की है। सुनो, कैसा व्रत लोगे? ये चातुर्मास शुरू हो रहा है। कौन व्रत लोगे मेरे बाप, भाई बहन? किस व्रत से दीक्षित होगे? सुखदेव जी एक व्रत दे देते हैं भागवत जी में कि करो चातुर्मास इससे, और इतने में डूबे रहो कि तुम कुछ और करने के लिए फ्री न हो पाओ। मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, इसलिए मैं कहता रहता हूं। राबिया को जब हसन ने पूछा कि राबिया, तुम शैतानों से नफरत करती है? कुरान में लिखा है। अब कहे कि नहीं करती तो कुरान का दोष हो जाए कि शास्त्र को नहीं मानती, और कहे कि नफरत करती हो तो संतत्व को चोट लग जाए कि संत कैसा? तो जब पंडित हसन ने पूछा कि तुम शैतानों से नफरत करती, बहुत अद्भुत जवाब है, मान गया मैं। उसने कहा कि पंडित जी, आप पूछते हैं कि शैतानों से नफरत करती हैं, तो मेरा इतना ही जवाब है कि खुदा को प्यार करने में समय ही नहीं रहता कि नफरत करूं। समय ही नहीं बचा कि मैं कैसे नफरत करूं। समय हो तो करो। श्रृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणि, जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि, गायन् विलज्जो विचरेत असंग। व्रत दिया शुक ने भागवत जी में, करो चातुर्मास इससे, और फिर ठीक लगे तो फिर 12 मास कर लो, फिर पूरा जीवन कर लो। व्रत देते हैं। श्रृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणि, रथांगपाणि भगवान श्री कृष्ण। जब मौका मिले उनके चरित्र सुनो। कोई गाता है सदगुरु, शुक गाता है, शिव गाता है, व्यास गाते हैं, वाल्मीकि गाते हैं। वाल्मीकि तो कोकिल की तरह गाते हैं। वंदे वाल्मीकि कोकिल, मानो कोकिल गा रही। तो श्रृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणिर्, इनके जन्म, उनके कर्म जो दोनों दिव्य है। जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, और फिर क्या करो? गीतानि नामानि तदर्थकानि, उनके नाम को गुनगुनाओ। और गायन गाओ। कैसे? विलज्जो, दुनिया कहे कि लाज नहीं रहे तो दुनिया को मुबारक, लेकिन विलज्ज होकर गायन विलज्जो। जैसे मीरा ने गाया, तुकाराम ने गाया, नामदेव तुकाराम, नामदेव तुकाराम, नामदेव तुकाराम, नामदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, नामदेव तुकाराम, नामदेव तुकाराम, नामदेव तुकाराम, नामदेव तुकाराम, नामदेव
नामदेव तुकाराम, नामदेव तुकाराम, एकनाथ तुकाराम, एकनाथ तुकाराम, एकनाथ तुकाराम, एकनाथ तुकाराम, रामदास तुकाराम, रामदास तुकाराम, रामदास तुकाराम, रामदास तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम। ज्ञानदेव तुकाराम। गायन विलज्जो विचरेत असंग, ऐसे गाओ और फिर असंग होकर घूमो। विचरेत असंग, ये व्रत सुखदेव जी ने दिया है। तो शिष्य के पास मान होता है। गोपी जनों को मान आया तो गाना बंद हो गया, और जब मान चूर चूर हुआ भागवत जी में, तो इति गोप्य प्रगायन प्रलपंच कृष्ण दर्शन तो गायन सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि जियानि लोके। मर्दाना छेड़, बाला छेड़। तो सदगुरु के पास गान है, शिष्य के पास मान है। थोड़ा बहुत मान न रहता तो हम नाराज हो जाएंगे कि गुरु ने हमारा मान नहीं किया, हमने इतनी दक्षिणा दी फिर भी हमको इतनी व्यवस्था नहीं दी। तो गुरु तो गाता रहेगा, इनके गान से समझो, क्योंकि यही परंपरा है। गावत संतत शंभु भवान। कथन थोड़ा किया है, गायन किया है। कथा नहीं जाता, गाया जा सकता है, इसलिए सबने गाया है। गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री राम। तो पांचवा भेद है, शिष्य के पास मान होता है, गुरु के पास गान होता है। छठा भेद, शिष्य के पास काल होता है और गुरु के पास काली होती है। शिष्य के पास काल है, काल कर्म स्वभाव गुण घेया। कोई भी जीव है वो कालवश है। सदगुरु कालवश नहीं, शरीर चला जाए वो तो एक कमरे बदलने की बात है, कपड़े बदलने की बात। हिंदुस्तानियों ने, इस पूर्व की सभ्यता ने, इस देश के अवतार और आचार्य ने मृत्यु को मृत्यु के रूप में देखा ही नहीं। ये तो पुराने कपड़े निकालने हैं और नए पहनने हैं। इतनी सहजता से मृत्यु को इस देश ने कबूल किया। शिष्य कालवश होता है, लेकिन सदगुरु के पास काली होती है, यानी सदगुरु के वश में काली होती है। प्रमाण रामकृष्ण परम ठाकुर, जिसके अधीन काली होती थी, जिसके पास काली थी। कोई पूछता कि ठाकुर आज सुबह सुबह आप इतने सुंदर क्यों लगते हैं? बोले प्रातः काल में मां को छू लिया। कभी कहता है जानकी को मैंने देखी, उस पार से गंगा जी से आ रही थी, आज सुबह मेरा बड़भाग मां दिखा। कभी कहते थे राधा मिल गई, कभी कहते थे काली मिल गई। क्या होता है उसके पास? काली होती। हम काल के वश हैं, सदगुरु के वश काल को खत्म करने वाली महाकाली होती, उनके अधीन है। एक ऐसी, और फिर जब मां रहती है पास, फिर ध्यान बहुत रखती है, बहुत ख्याल करती है। चार वस्तु का ध्यान रखना। और कभी कोई ऐसे सदगुरु का आश्रय हम कर लेते हैं तो वो देखभाल भी कर लेता है थोड़ी।
श्रद्धा टूटे ऐसी क्रिया न करना, ऐसी क्रिया से बचना जिससे श्रद्धा टूट जाए। श्रद्धा गई तो आदमी गरीब हो जाएगा, बहुत बड़ी संपदा। फिर श्रद्धा के कई गलत रूप आ गए समाज में, लेकिन मूल श्रद्धा, आहा, आचार्यों ने घोषणा की है, आदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा, फिर विकृत रूप हुए हैं। लेकिन जिसको श्रद्धा रूपेण जिसको कहा गया है, ऐसी क्रिया न करना जिससे श्रद्धा टूटे, ऐसे लोगों का संग न करना जिससे तुम्हारी श्रद्धा कुंठित हो जाए। लाख कितना ही बड़ा क्यों न हो, इससे कितना भी तुमको लाभ क्यों न होता हो, लेकिन ऐसा संग मत करो जहां तुम्हारी श्रद्धा टूटे। एक घाटे का सौदा है बाप। इतना चतुर जन समाज है, प्रतिशतों में सतत गिनती करने वाला अर्थ प्रधान जगत, उसमें मेरा कितना प्रतिशत, उसकी सतत उस पर दृष्टि रखने वाला आदमी श्रद्धा के बारे में क्यों नहीं सोचता कि कहीं मेरी श्रद्धा टूट गई तो। मूल श्रद्धा, आदि श्रद्धा जो है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, गलत रूप की नहीं। तो श्रद्धा टूटे ऐसी क्रिया न करे, श्रद्धा टूटे ऐसों का संग न करे, श्रद्धा टूट जाए ऐसे लोगों को सुने ना, चाहे उनकी बातें कितनी ही प्रीतिकर लगती हो, कुछ समय के लिए गुदगुदी करती हो, थोड़ा मनोरंजन भी दे दे, थोड़ा अच्छा लगे, लेकिन जिससे श्रद्धा का घात हो ऐसा सुनो ना। और चौथा, जिससे श्रद्धा टूटे ऐसी घटनाओं को देखो ना, बचाओ अपने को। उनका तो ये हो गया, मेरी भी श्रद्धा टूट जाएगी, उसको न देखें। मूल श्रद्धा को बचाने के लिए, जो श्रद्धा व्यक्ति को परम तत्व के पास पहुंचा देती है, खुद को परम बना देती है, आदौ श्रद्धा। तो जैसे मां बालक की रक्षा कर लेती है, वैसे जिसके पास काली है, काली के बहुत अर्थ है, तो जिसके अधीन काली है, मां है, जगदम्बा है, ऐसे सद्गुरु भारत को मिलते रहे और परमहंस उसका शाश्वत उदाहरण है, अनुपम उदाहरण है। तो छठी वस्तु यह है कि शिष्य के पास काल है। माया के अधीन हम और आप काल कर्म स्वभाव में घेरे में भटकते रहते हैं, सद्गुरु इनसे बाहर निकाल देता है, उससे सुरक्षा प्रदान, क्योंकि उनके पास काली है। सातवां और अंतिम, ठीक से उसको चिंतन करना, ठीक लगे तो रखना। शिष्य के पास अनुमान होते हैं, सद्गुरु के पास हनुमान होते हैं। हमारे पास तो अनुमान होते हैं, कुछ सच्चा झूठा अनगिना गणित होता। ગુજરાતીમાં કહું તો જેનો તાળો તમે નથી મેળવી શક્યા એવા તમારી પાસે ખોટા દાખલા હોય। कहने का अनुमान होते हैं, हम सब जो शिष्यत्व में अनुमान कर लेते हैं, अनुमान में जी लेते हैं। लेकिन सद्गुरु के पास अनुमान नहीं, हनुमान होता है। और हनुमान कौन है? भवानी शंकरो वंदे
श्रद्धा विश्वास गुरु या बिना पश्यन्ति सिद्धा स्वांतर स्थलीश्वर। भगवान शंकर विश्वास के घनीभूत स्वरूप है। श्री हनुमान जी विश्वास, सदगुरुओं के पास विश्वास होता है, अनुमान नहीं होता। अनुमान, फिर हनुमान तो क्या क्या कहे। पवित्रता का इतना भरपूर खजाना विश्व में कहीं नहीं जितना हनुमान है। जैसे नदी के तट में जितना खोदो बालू निकलेगी, समंदर से जितना उलीचो नमकीन जल मिलेगा, मनियों की खानों को जितनी खुदाई की जाए मनी मिलेंगे, हनुमान से जितना लूटा जाए पवित्रता मिलेगी, पवित्रता मिलेगी, पवित्रता मिलेगी। गोस्वामी जी के लेखनी गिर गए लिखते लिखते कि मेरी भूल हो गई, मैंने ये बालिश चेष्टा की कि मैं तेरा गुण कथन करने निकला। सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वाजातम। सकल गुण निधानम, कलम छोड़ दी कि गिना नहीं जाएगा। तू खजाना है, तू निधान है, गिनती बालिशता है। तो शिष्य के पास अनुमान होते हैं, सद्गुरुओं के पास हनुमान होते हैं। एक विश्वास, एक सत्य, एक पावित्र्य जो हनुमान जी के जीवन में भरपूर पड़ा है वो। इसीलिए तो हनुमान जी को हम यही कहते हैं, जय 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 हनुमान साई, हनुमान साई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान साई, जय जय हनुमान साई। लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। एक महापुरुष निकले, कहा कि क्या करता है? वो लकड़ी काटता हूं। क्या मिलता है? रोज सुबह से शाम तक काटता हूं, फिर बाजार में बेचता हूं, एक रोटी मिले इतना दाम आता है। अरे बोले थोड़ा आगे जा, बात बन जाएगी। तो भरोसा कर लिया महात्मा की वाणी पर, आगे गया तो कुछ सुवर्ण के चरू मिल गए। बहुत राजी हो गया, खुश हो गया। लेकिन फिर 8 दिन 15 दिन हो गए तो फिर महात्मा निकले, देखा तो उदास बैठा है। बोले अब क्या है भाई? यहीं ही बैठा है, आगे नहीं गया। बोले अभी भी आगे जाना है? बोले हाँ थोड़ा जा, एक बार आगे जाने से फायदा हुआ है तो जरा अनुभव करता चल, मैं मिलूं ना मिलूं। तो फिर वो आगे गया तो सुवर्ण की खदान मिल गई, बहुत सुवर्ण प्राप्त हो गए। फिर कुछ दिन के बाद महात्मा गई, पूछा कि बस यहां रुक गया, इतने अनुभव के बाद भी आगे यात्रा नहीं करता, थोड़ा आगे चल। वो आगे गया तो मणियों की खाने मिल गई, मणि मिलने लगे। फिर सदगुरु दुखी हो गया, तेरा प्रारब्ध कमजोर है, अभी भी यहां बैठा और आगे बढ़। तो उसने पूछा कि अब आगे क्या मिलेगा? कि उसके आगे मेरा आश्रम है, मैं मिल जाऊंगा। उससे आगे जा, वहां मैं बैठा हूं, वहां मेरा स्थान है, मेरा देश है, तो वहां पहुंच जा। तू क्यों इसमें पड़ा है? तो ये हनुमान जो विश्वास है, वहां तक हमको खींच जाते हैं सदगुरु लोग। एक यात्रा करा देते हैं, भीतर 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 अंतर यात्रा करा देते हैं।
करो हनुमान से यात्रा कोई बात नहीं, लेकिन हम धीरे धीरे हनुमान तक पहुंचे, विश्वास को संपन्न करें। तो ये 7वां लक्षण है। शिष्यों के पास अनुमान होते हैं, सद्गुरुओं के पास अनुमान होते हैं। इन 7 बातें आपको इस गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे जो अनुभव में है सो आपके सामने रखनी है, रखी। 1 साल तक उस पर चिंतन करिएगा। जरा भी देखा देखी मत करना, गतानुगति बिल्कुल मत करना। जीवन का सत्य बने तो ही। कोई दूध पाक पी जाए 5 कटोरा तो हम साहस न करें, हमारी जठरा ठीक हो तो ही पिए। इन सूत्रों को कृपया अपने जीवन का सत्य बनाने की विनम्र चेष्टा करें, और फायदा हो तो अच्छी बात है। तो आज के इस चेतना से भरे परम पावन दिन, व्यास पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, ये बात मुझे आपको कहनी थी, वो कही। और अब अंत में हम कीर्तन कराएंगे, तब तक आप व्यवस्था बनाए रखें। कुछ सूचनाएं भी मुझे देनी है, तब तक भी आप ऐसी व्यवस्था बनाए रखें। 1-2 सूचना। वर्षा के कारण इस बार व्यवस्था बनाने में थोड़ी दिक्कत है, फिर भी आप जिस श्रद्धा और भाव से शिस्त बनाए खड़े हैं, बैठे हैं, इसके लिए मैं राजी हूं। प्रतिवर्ष मैं घर पर बैठता, जहां मैं रामायण पढ़ा हूं उसी जगह पर बैठता था, और वहां आप आते थे। इस बार वहां का नहीं रखा गया, क्योंकि कीचड़ बहुत है और व्यवस्था इतने सालों के अनुभव के बाद लगता है कि अब संभव नहीं है। इस बार मैं यहां बैठूंगा। यहां से सूचना दी जाए इस तरह, यदि आप व्यवस्था निभाएं तो ही, जैसी सूचना दी जाए वहां से पास होना। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, भाव से दूर से ही मैं आपको देख लूं और आप पास हो जाएं। गुरु पूर्णिमा के दिन आप जो श्रद्धा सुमन लाते हैं, और ये जगजाहिर है, हर गुरु पूर्णिमा को मैं बोलता हूं, आप सब जानते, समाज जानता है कि मैं कुछ स्वीकार नहीं करता हूं। ट्रस्ट में आप डाल देते हैं, और ट्रस्ट फिर उसको अच्छे काम में, प्रभु कार्य में लगा देता। यहां हुंडी रखेंगे ट्रस्ट की, आप उसमें श्रद्धा सुमन डाल सकते हैं। ट्रस्ट को प्रतिवर्ष जैसे आप देते हैं, उस ऐसी व्यवस्था है कि वो ट्रस्ट को आप दे दें। और इस साल में ये निर्णय कर रहा हूं कि ट्रस्ट में जो आप देंगे वो सभी रकम अतिवृष्टि हुई है जहां जहां। इधर जहां जहां मैं तलाश करूंगा, मैं न्यूजीलैंड में था, वहां से सुन रहा था कि कई गांव को तकलीफ हुई है, गुजरात, सौराष्ट्र का, तो उसी में ट्रस्ट ये सभी राशि उसी में लगा दें। मैं शायद सरकार से भी जानना चाहूं कि, या तो हमारे भाई बहनों से पूछ लूंगा कि कहाँ क्या, तो जो आएगा वो प्रसाद के रूप में तुम्हारा जो ट्रस्ट को दिया हुआ है, वो तुम्हारे ही भाई बहनों को, हमारी वस्तु हमारे भाई बहनों को पहुंचा दी जाएगी जो आपका है। ऐसा हमने निर्णय किया है। पहले तो मैं सोचता था कि लेकिन सब व्यक्तिगत रूप में नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ ट्रस्ट में आ जाए, फिर यहाँ से उसका वितरण सब जगह जहाँ पहुँच पाए, जितना पहुँच पाए इतना प्रसाद के रूप में यहाँ से भेज दिया जाएगा। तो शिस्त से आप आए तो, वरना मैंने तो एक શું કહેવાય ગુજરાતીમાં,
अर्धो पर्धो निर्णय वो ले दो तो क्यों मैं यहाँ से आपको हाथ जोड़ लूँ कि भाई व्यक्तिगत मिलना मुश्किल है, लेकिन मुझे कहते हैं कि नहीं हमको संतोष होगा, तो मैंने कहा ठीक है मुझे भी आपको मिलूँ इसमें। आप इतने दूर से, मैं सोचता हूँ कि रात को आपको न सोने की कोई जगह ठीक से मिलती है, बारिश में भीगते रहते हैं, न एक छोटा सा गांव है, फिर करीब करीब भारत के सभी प्रांत से लोग आ जाते हैं, करीब करीब, और विदेश से, और आप केवल श्रद्धा के बल पर ही तो ये सब सह लेते हैं। तो यदि आप यहाँ से गुजरना चाहते हैं तो आपको स्वयं शिस्त बनानी होगी, और एक एक लाइन खड़ी हो और ऐसे जल्दी जल्दी, और कोई झुके और हार पहना, ये सब नहीं हो पाएगा क्योंकि घंटे लग जाएंगे। बस आप वहीं से पास हो जाए, मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, ऐसे आप जाओ, मैं राजी हो जाऊं कि मेरे आए हैं, मेरा परिवार, वैश्विक परिवार इतना बड़ा, सब आए हैं, इसको मैं देख लूं, आप देख लो, और फिर यहाँ से ट्रस्ट को जो आपको ये मैं बार बार हर गुरु पूर्णिमा को बोलता हूँ कि आपकी तसल्ली के लिए मुझे ये व्यवस्था करनी पड़ती, क्योंकि आप नाराज होते। और मैं आज इस बार तो ये भी प्राप्त कि मैं अब धोती देते हैं, कुर्ता देते हैं, शॉल देते हैं, फिर हम मशाल लगाते हैं इस तो ये आप, मैं कल रात चर्चा कर रहा था कि मैं तो फिर आता है तो किसी को कोई साधु मिला तो उसको दे देता हूँ, पकड़वा देता हूँ, लेकिन उसमें समय बहुत जाता है। तो आप इस बार ऐसा ना करें कि धोती कुर्ता जो कुछ लाए हो वो मुझे दिखा दे दूर से, मैं देख लूं, और फिर आप अपने गांव में कोई जरूरतमंद को दे कि ये हनुमान जी के चरणों से मैं प्रसादी लाया हूं, लो। कोई बहन ऐसी हो कि जिसको साड़ी की जरूरत उसको साड़ी दो, किसी को धोती की जरूरत उसको धोती दो, और फिर कीमती लाए हो तो भी कंजूसाई मत करना कि बापू के लिए पश्मीना शॉल ले आए थे लेकिन बापू मशाली लेकर खड़ा है। कंजूसी मत करना, वो भी तुम ऐसे किसी को दे दो ना, कीमती चीज किसी छोटे को दे दो, अरे अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा। उसकी आंखों से जो तुमको पहुंच मिलेगी, उनकी आंखों से जो तुमको पहुंच मिलेगी कि ले तेरा स्वीकार हो गया, वो शायद कहीं और जगह मिलना करीब करीब दुर्लभ है। इनकी आंखें गवाही देगी कि पहुंच गया मालिक के दरबार में तेरा। क्योंकि आपको लगेगा ना कि हम इतनी बड़ी शाल ले आए, या तो हम ये फोटो फ्रेम ले आए, या तो ये ले आए, तो आपको स्वाभाविक है कि आपकी इच्छा है कि लेकिन मैं कितनी शाल रखूंगा, फिर इंसान नहीं लगूंगा, पागल लगूंगा। एक शाल इधर रखूं, इधर रखूं, ऊपर बांधू, क्या करूंगा? पागल लोग बांधते हैं फटके इधर इधर इधर, फिर इंसान में गिनती नहीं होगी। इसलिए मेरा ऐसा, एक बार ऐसा प्रयोग कर कितना अच्छा कि जो आप मुझे दिखा देना कि आपको तसल्ली हो जाए कि मैंने मेरे मानसिक रूप में उसको छू लिया, और फिर आप अपने अगल बगल में किसी को कि गुरु प्रसाद, अथवा तो आप न दे पाओ तो तुम रखो, चलो गड़बड़ हो, कुछ भीतर तबीयत को तकलीफ हो, तो सोचना कि बापू ने मानसिक रूप से दे दिया है हमको, तो तुम रखो। और मुझे पता भी लग जाएगा कि कीमती शॉल तुम्हारे पास, मैं मानूंगा कि दी नहीं उसने, रखी है। क्योंकि एकत्रित होता है फिर बांटना ही तो पड़ता है। फिर सबको, कुछ लोगों को मिला तो फिर कुछ कहेंगे कि हम देर से आए तो हमको नहीं मिला, ऐसा भी होता है फिर। इसलिए ऐसा करें कि जरूरतमंदों को आप दे अपने हाथों से, या तो फिर आप प्रसाद में, तो विनोद कर रहा हूं, आप रखो तो भी कोई आपत्ति नहीं, जैसी आपकी मर्जी। तो चीज वस्तु ये जो हो ऐसा करे तो समय भी नहीं ज्यादा होगा, और सवाल देन लेन का नहीं होता, सवाल तो भाव का होता है, भीतर की प्रीत का होता है। ये देह भी तो जीर्ण छीर्ण हो जाता है, दाता ने दिया है,
कोई संसारियों ईश्वर ने दिया है तो भी जीर्ण क्षीर्ण हो जाता है, एक बार काल के कवल बन जाता है। तो हमारी और आपकी दी हुई चीजें भी काल के प्रवाह में विलीन हो जाती हैं। लेकिन किसी की आंख के प्रेम की जो पहुंच मिल जाए देने के बाद, तो एक दिव्य घटना घट जाएगी। तो ऐसा आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपका जो श्रद्धा सुमन है वो ट्रस्ट की हुंडी में डाल दें, ट्रस्ट को वो मिलेगा और फिर उसको ऐसे सबको दे देंगे। तो ये बात, फिर मूल बात, प्रसाद लेकर जाना। कोई बहुत अति आवश्यक हो तो फिर बाबू ने कहा और न ले तो कोई चिंता भी मत करना, क्योंकि लोग बहुत शंकालु बहुत होते हैं कि भी कहा और फिर प्रसाद न ले तो ऐसी कोई बात नहीं, डराने धमकाने की कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ तक संभव हो प्रसाद लेकर जाओ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप यहाँ का प्रसाद। और पहले मेहमान लोग प्रसाद पाएंगे, फिर गांव के हम जो यजमान है गांव पूरा, वो बाद में पाएंगे। वहाँ भी अपने आप शिस्त बनाए रखें। तो पहले आप सबको हम यहाँ से पास करेंगे, फिर बाहर जो होंगे उसको पास करेंगे। पहले तो इस सबको देखो, थोड़ा आप ऊपर बैठते हैं तो लोग कितने राजी होते हैं, देखो कितने खुश होते। तो पहले यहाँ जगह खाली करनी पड़ेगी, फिर जैसे यहाँ से सोचना। और व्यवस्था तक भी हल्ला न करें, सबको सम्मान और आदर के साथ। और आप भी भाव में, आवेश में या ऐसा हल्ला गुल्ला न करें। और अपनी चीज सामान को भी, चीज वस्तुओं को भी संभाले, गिर न जाए। और कोई बच्चे बूढ़े कुचल न जाए, उसका भी बहुत ख्याल। भगवान ने इतनी साल तक ये सब निभाया है, लेकिन धर्म क्षेत्रों के जो हल्ला गुल्ला होता है और जो अकस्मात की घटनाएं बन जाती हैं, ऐसा एक गड़बड़ हो सकती है। इसलिए आप बहुत थोड़ी देर हो तो देर से आना, लेकिन आप शिस्त बनाए रखें, इतनी आपको प्रार्थना। और अब 2 मिनट भगवान नाम, उसके बाद आपको ठीक से सूचना यहाँ से दी जाएगी, लेकिन भाव से, भीतर से हरि नाम का आश्रय। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। हरि बोल। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। हरि बोल। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे
राधे गोविंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब हरि बोल कहते कहते रोते थे और एक बार उसकी पत्नी ने पूर्वाश्रम में पूछा था विष्णुप्रिया जी चैतन्य महाप्रभु को कि आप हम सबको छोड़कर जाएंगे। बहुत अद्भुत जवाब दिया था कि सुन और याद रखकर सबको कहना कि मेरा अवतार मेरा जन्म रोने के लिए और रुलाने के लिए हुआ। हरि नाम से आंखें बिक जाए, भाव से आदमी निर्मल हो जाए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरि बोल। प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम राधे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। जय जगन्नाथ हरे जय जय जगन्नाथ हरे जय जगन्नाथ हरे जय जगन्नाथ हरे जय जगन्नाथ हरे जय जय जगन्नाथ हरे जगन्नाथ हरे जय जय जगन्नाथ हरे जय जगन्नाथ हरे जय जय जगन्नाथ हरे जय जगन्नाथ हरे जय जय जगन्नाथ हरे जय जगन्नाथ हरे जय जय जगन्नाथ हरे। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कृपया आप सब बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा।
कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। अंत में इस स्थान से आप लोग जो यहाँ आए हैं, भारत के कोने कोने से और विदेशों से भी, लेकिन मैं इस जगह से आप सबको और जो यहाँ नहीं आ पाए, ऐसे भारत के और भारत के बाहर के सभी देश विदेश के भाई बहनों को यहाँ से इस चेतना से भरे दिन में से संसार के सभी सद्गुरुओं को प्रणाम करता हुआ, और यहाँ और देश के बाहर जहाँ जहाँ सबकी निगाहें इस ओर लगी होगी, आज मैं मानसिक रूप से सबको याद करके यहाँ खड़ा आप सब के लिए मेरे भाई बहन, मेरे हृदय की बहुत बहुत प्रभु प्रार्थना, बात आप प्रसन्न रहो, आप विवेक से और दैवी गुणों से संपन्न रहो, और आप प्रपन्न रहो। आपके लिए मेरी प्रभु प्रार्थना। देश विदेश में सभी जगह बैठे सभी भाई बहनों को आज के दिन मेरे हृदय की बहुत बहुत शुभकामना, और आप सबको जय सिया राम, जय सिया राम। और अब यहाँ से सूचना दी जाएगी, इसके लिए कृपया आप व्यवस्था बनाएंगे तो ही ये संभव होगा। जरा भी हल्ला गुल्ला करेंगे तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि इतनी भीड़ है। तो यहाँ से सूचना दी जाएगी। फिर एक बार आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत प्रभु प्रार्थना, और ये जो मेरा कुछ गाना बोलना था उसको मैं विराम दे रहा हूँ। पवन तनय संसंग सीता सहित हृदय बसहु